महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं इस बीच एकनाथ शिंदे के असली शिवसेना वाले बयान पर संजय राउत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट को असली शिवसेना कहना और उनको अमित शाह द्वारा सर्टिफिकेट देना ये ऐसा है जैसे अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको रामदास अठावले की पार्टी कहने जैसा है। महाराष्ट्र की जनता ने ये साफ कर दिया है, चुनाव आयोग पर दबाव डालकर विधायक जीत जाने से शिंदे गुट की शिवसेना असली शिवसेना नहीं है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर अनुराग ठाणा ने कहा कि अब ये पूरी दुनिया में सिद्ध हो चुका है कि दिल्ली में 10 साल तक आपकी सरकार के दौरान शानदार सरकारी स्कूल बनाए गए। ये बात सबको पता है कि हमें इसके लिए किसी को कोई तथ्य देने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि आपने अपनी सरकार के 10 साल में शानदार सरकारी स्कूल बनाए। कोई फर्जी FIR या फर्जी केस बना देने से ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी। पुलिस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया और छात्र नेता निर्मल चौधरी को कथित तौर पर हिरासत में ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने इसकी आलोचना करते हुए दोनों को रिहा करने की मांग की है। अशोक गहलोत ने दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग करते हुए एक्स पर लिखा, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया और निर्मल चौधरी को परीक्षा देते समय हिरासत में लेना अन्यायपूर्ण और लोकतंत्र का उल्लंघन है। ईरान इजराइल संघर्ष पर बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर ईरान और इजराइल दोनों को सद्बुद्धि दे। ट्रंप को शांति की बात करनी चाहिए। इस संघर्ष का समाधान शांति से ही हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 8 महीने हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ राज्य का दर्जा बहाल होगा तो हमें अधिकार भी मिलेंगे। हमारा रुख ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं। यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच इसे लेकर CM रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे। बैठक में जल आपूर्ति, सीवरेज, यमुना नदी की सफाई और दिल्ली जल बोर्ड के वित्तीय एक्शन प्लान को लेकर चर्चा हुई। सरकार ने यमुना नदी की सफाई और पुनर्जनन के लिए 45 पॉइंट एक्शन प्लान को लागू करने का निर्णय लिया। भारत के कहने पर ईरान द्वारा अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए खोले जाने पर RP सिंह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए संबंधित देश ने सुविधाएं दी हों। RP सिंह ने प्रधानमंत्री की बिहार रैली का जिक्र करते हुए कहा कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब जंगल राज था और लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि योग हमारी स्वास्थ्य पद्धति है। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री को योग दिवस के कार्यक्रम को विमान हादसे के दिवंगतों को समर्पित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना में जिनकी मृत्यु हुई उन्हें भी आज श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उदित राज ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को इन मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे केवल इवेंट मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि इजराइल ने किस आधार पर ईरान पर हमला किया। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के करीब नहीं है। अगर अमेरिका ने कुछ हफ्ते पहले ये कहा था तो इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? कुछ राजनीति चल रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये रुक जाएगी और बातचीत के आधार पर समाधान निकलेगा। सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार में मंत्री तबादलों को लेकर नाराज हैं। ये मंत्री अपनी ही सरकार पर तंज कसकर कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री एवं कांग्रेसी विधायक को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने के सवाल पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो, लेकिन ये भी जांच होनी चाहिए कि ये धमकियां अंदर से मिल रही हैं या बाहर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर उपमंडल के धीरपुर गांव में एक अत्याधुनिक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया। इस डिपो के शुरू होने से क्षेत्र में व्यापार और लॉजिस्टिक क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।